नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र आघाड़ी पार्टी सरकार संकट में नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ विधायक एकांतवास में चले गए और उन्होंने संभवतः सूरत के एक होटल में डेरा डाल लिया है। इस कदम से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की अस्थिरता सवालों के घेरे में आ गई है। इस सियासी संकट को सुलझाने के लिए शिवसेना पूरी कोशिश कर रही है। शिवसेना से बगावत करने वाले गुट के नेता एकनाथ शिंदे से मिलने पार्टी नेता मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक सूरत में ली मेरिडियन होटल पहुंचे हैं। शिंदे से इजाजत मिलने के बाद दोनों को होटल के अंदर जाने दिया गया। शिंदे के साथ लगभग 2 घंटे की बैठक के बाद मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक सूरत की ली मेरिडियन होटल में निकले। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। भाजपा के कई नेता शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को गहरे संकट में डाल दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार से बगावत कर शिंदे भाजपा शासित गुजरात में किस पार्टी विधायकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। उनके इस बागी रुख के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर बायो से शिवसेना शब्द हटा दिया है। शिवसेना संजय राउत ने दावा किया कि सरकार को गिराने के लिए भाजपा साजिश कर रही है। बहरहाल इस दावे को भाजपा ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने भाजपा विधायकों और एकनाथ शिंदे के बीच की बैठक को महत्व न देते हुए कहा कि मुलाकात व्यक्तिगत है और सत्तारूढ़ गठबंधन में हो रहे उथल पुथल से इसका कोई संबंध नहीं है। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनके आवास जाकर मुलाकात की है। इसे अहम मुलाकात माना जा रहा है। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई बार भेंट की है। सरकार की ओर से अग्निपथ योजनाओं में युवाओं के विरोध को देखते हुए कई अहम रियायतों का ऐलान भी किया गया है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर युवाओं के अलावा कई राजनीतिक दलों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री से ये मुलाकात की है। हालांकि विरोध के सुरों के बीच सरकार लगातार इस योजना का बचाव कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल ने भी एक इंटरव्यू में इस योजना के फायदे गिनाए हैं। उन्होंने साफ किया है कि योजना वापस नहीं ली जाएगी। विरोध के बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए कई रियायतों का ऐलान भी किया है। इसमें आयु वर्ग सीमा में छूट भी शामिल है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त कोटा रखने का वादा भी किया गया है। महिंद्रा ग्रुप समेत कई कारोबारी संगठनों ने भी अग्निवीरों की प्राथमिकता देने की बात कही है। गौरतलब है कि 4 साल तक सेनाओं में युवाओं को काम करने का मौका देने वाली अग्निपथ योजना को लेकर यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली है। शिवसेना से बगावत करने वाले गुट के नेता एकनाथ शिंदे से मिलने पार्टी के नेता सूरत पहुंचे। शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक सूरत में ली मेरिडियन होटल पहुंचे। एकनाथ शिंदे से इजाजत मिलने के बाद दोनों को होटल के अंदर जाने दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर बगावती सुर के बीच मुंबई के 5 सितारा होटल में रुके 3 अन्य बागी विधायकों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर ले जाया गया है। इन विधायकों को सूरत में 22 बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे का करीबी माना जाता है। शिवसेना के हाल ही में विधान परिषद सदस्य चुने गए सचिन अहिर इन्हें लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। शिवसेना विधायक दादा भूसे, संतोष भांगर और संजय राठौड़ है, जिन्हें एक होटल से लेकर विधान परिषद का सदस्य शिवसेना नेता सचिन अहिर लेकर रवाना हुए। तीनों विधायक मुंबई के 5 सितारा होटल सेंट रेगिट्स में रुके हुए थे। इन तीनों को भी एकनाथ शिंदे का करीबी माना जाता है, लेकिन उन्हें अब गाड़ी के जरिए वर्षा बंगले पर लाया गया है। शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर ने सूरत के ली मेरिडियन होटल में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। खास बात है कि बीजेपी नेता संजय सूते भी इसी होटल के अंदर गए हैं। आज दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा
होंगे। यानी राष्ट्रपति पद के लिए अगले महीने होने वाले चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को यशवंत सिन्हा टक्कर देंगे। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना में हुआ था। यशवंत सिन्हा की शिक्षा दीक्षा पटना में हुई थी। 1960 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक सेवा से 24 से अधिक साल बिताए। 4 सालों तक उन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया। रीढ़ की हड्डी में चोटिल चेन्नई के 37 वर्षीय गणेश मुरुगन जब अपनी मोटरसाइकिल चलित इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के जरिए खाना डिलीवरी करते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। संभवतः वह व्हील चेयर पर सवारी कर फूड डिलीवरी करने वाले भारत के एकमात्र शख्स हैं। आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन मोटर चालित इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ने उनको कमाने की क्षमता में इजाफा किया है। यह मोटर चालित इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर अपने आप में खास है। 2-in-1 इस मोटर चालित इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर को एक बटन दबाकर अलग किया जा सकता है और इसका पिछला हिस्सा साधारण व्हील चेयर में तब्दील हो जाता है, जिससे मुरुगन को अंतिम ठिकाने तक भोजन पहुंचाने में मदद मिलती है। यह उन्हें भोजन एकत्र करने वितरित करने के लिए किसी रेस्तरां तक यहाँ तक कि ऊंची इमारतों में जाने में सक्षम बनाता है। गणेश 7 साल से अपने घर से ही काम कर रहे हैं। वर्ष 2006 में एक ट्रक की चपेट में आने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी की चोट को ठीक होने में कई साल लग गए। उन्होंने आने जाने के लिए एक मॉडिफाइड स्कूटर का उपयोग किया, लेकिन उन्हें व्हील चेयर भी रखनी पड़ी और ऐसे में उन्हें अपने वाहन से व्हील चेयर और फिर व्हील चेयर से वापस वाहन में आने के लिए एक अन्य व्यक्ति की मदद की जरूरत होती थी। अब वे अपने इस नए वाहन का उपयोग करके पार्ट टाइम भोजन वितरित करके 6,000 रुपये की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बहाने एक बार फिर सियासी संकट को याद करते बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए तो बढ़ चुके थे, पता नहीं क्या हुआ बाद में फिर। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि राजस्थान के हमारे विधायक 34 दिन तक मेरे साथ रहे। अंदर थे, कुछ नहीं मिला, बाहर निकलते 10 करोड़ रुपए की ऑफर थी पहली किस्त, तब भी कोई नहीं गया। अभी राज्यसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा कि तीनों सीटें हम जीते हैं। मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से मुखातिब गहलोत ने कहा कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कब्जा कर लिया। एक एमएलए से 35-35 करोड़ रुपए की हम सुनते हैं। एक विधायक से 25 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए के सौदे हुए हैं। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। वो एक नया प्रयोग था उनका, उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। मध्य प्रदेश में इन्होंने जो कुकर्म किया उसको हम समझ गए थे टाइमली, हमने पूरा उसी ढंग से बिहेव किया, उसके बाद में हम कामयाब हो गए। कन्नड़ इंडस्ट्रीज के राइजिंग स्टार सतीश बज्र की हत्या हो गई है। 32 वर्षीय एक्टर की खून से लथपथ लाश घर से बरामद हुई है। सतीश बेंगलुरु के आरआर नगर में रहते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी हत्या के शक में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 महीने पहले ही सतीश की पत्नी ने आत्महत्या की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना रविवार की। सतीश के मकान मालिक ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी। उन्होंने फ्लैट से खून निकलते हुए देखा था। इसके बाद जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा गया तो पता चला कि सतीश जैसे ही घर लौटे 2 अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे उनकी जान चली गई। इसके बाद सतीश के हत्यारे वहां से फरार हो गए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।